गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सुपर आइडियाज जहां पर हम आपको हर एक तरीके की फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोन के बारे में हो या किसी भी फाइनेंशियल टर्म के बारे में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में भी एक इसी तरीके की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार एक टर्म सुनी होगी, क्रेडिट स्कोर, सिबिल रिपोर्ट, सिबिल स्कोर। ये सब क्या चीजें होती हैं? जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सिबिल स्कोर भी होता है, सिबिल रिपोर्ट भी होती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लोन अप्लाई करने के वक़्त सिबिल स्कोर देखा जाता है या सिबिल रिपोर्ट देखी जाती है? सिबिल स्कोर किससे इफेक्ट होता है और सिबिल रिपोर्ट कैसे बनती है? तो चलिए फिर इसी सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हम देते हैं। तो इससे पहले अगर अभी आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लोन और क्रेडिट कार्ड लेने में क्रेडिट स्कोर अहम भूमिका निभाते हैं। आवेदन फॉर्म भरने और उसे ऋणदाता को सौंपने के बाद ऋणदाता यानी कि जो भी जिससे भी आप लोन ले रहे हैं, कोई बैंक है या नॉन फाइनेंशियल एनबीएफसी, सबसे पहले आवेदक के सिबिल स्कोर यानी कि आपका सिबिल स्कोर और सिबिल रिपोर्ट इनकी जांच करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जिसको हम बोलते हैं कई बार, अगर क्रेडिट स्कोर आपका खराब है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट स्कोर खराब कब होता है और अच्छा कब होता है? क्रेडिट स्कोर और सिबिल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले ये टर्म समझ लेते हैं। तो लोन या क्रेडिट कार्ड लेने की बात चलने पर दो टर्म हमेशा उभर कर आती हैं। एक है क्रेडिट या सिबिल स्कोर और दूसरा है सिबिल रिपोर्ट। साथ ही मन में सवाल भी आता है, ये दोनों दोनों चीजें आखिर क्या हैं? क्या इनका लोन और क्रेडिट कार्ड से क्या लेना देना है? क्रेडिट स्कोर और सिबिल रिपोर्ट को आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों का होता है। क्रेडिट या सिबिल स्कोर किसी व्यक्ति की कर्ज अदा करने की साख को नापने का महत्वपूर्ण पैमाना। अभी हाल ही में जब कोविड-19 था, तो लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी गई थी। उस टाइम पर भी ये बोला गया था कि लोन मोरेटोरियम में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल या अपने लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो तब भी आपने इस क्रेडिट स्कोर को बहुत बार सुना होगा। तो लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आवेदक द्वारा लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरने और उसे ऋणदाता को सौंपने के बाद ऋणदाता सबसे पहले आवेदक के सिबिल स्कोर और रिपोर्ट की ही जांच करता है। भारत में 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां या क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन और सीआरआईएफ हाईमार्क काम करते हैं। इन संस्थाओं को व्यक्तियों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड इकट्ठा करने व बनाए रखने और इस डाटा के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर जनरेट करने का लाइसेंस प्राप्त है। कितना सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है? सिबिल स्कोर यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जितना 900 के करीब होगा, लोन आसानी से मंजूर होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। 300 से 579 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है, तो ये खराब माना जाता है। 580 से 669 तक आपका संतोषजनक है, मतलब ठीक-ठाक है। 670 से 739 अच्छा है और 740 से 799 बहुत अच्छा है और 800 से 850 तक का स्कोर तो सर्वोत्तम है। तो अपने स्कोर को हमेशा 750 से ऊपर ही रखने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ आपको लोन का इंटरेस्ट कम मिलता है, बल्कि लोन मिलने के चांसेस, क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रेडिट स्कोर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति की कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या क्रेडिट के लिए बहुत नया है, तो उन्हें क्रेडिट स्कोर एनए या एनएच के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है? नॉट अप्लीकेबल और नो हिस्ट्री इस तरीके से उनको जोड़ा जाता है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ क्रेडिट स्कोर आप जब किसी भी कंपनी में अच्छी-अच्छी कंपनियों में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर जब आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है, तो कई कंपनियाँ आपका सिविल स्कोर भी चेक करवाती हैं और कुछ कंपनियाँ खराब सिविल स्कोर वाले एम्प्लॉयी को नहीं रखना चाहती हैं। तो आवेदन रिजेक्ट करा सकता है आपका अगर सिबिल स्कोर खराब है तो।
अगर सिविल स्कोर कम होगा, तो आशंका यही रहेगी कि ऋणदाता आवेदन पर आगे विचार ना करे, उस समय जो आपने लोन के लिए एप्लीकेशन दी है, उसको रिजेक्ट कर दे और अगर किसी भी केस में अप्रूव हो भी गई, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। अगर अगर सिबिल स्कोर अधिक है, तो कर्ज देने वाला आवेदन और उसकी डिटेल देखने के बाद ये परखेगा कि आवेदक क्रेडिट यानी लोन देने योग्य है या नहीं। हालांकि सिबिल किसी भी मामले में यह फैसला नहीं करता कि ऋण या क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति दी जानी चाहिए या नहीं। अब ये सिबिल रिपोर्ट क्या होती है? सिबिल रिपोर्ट यानी कि सीआईआर, यह किसी व्यक्ति के क्रेडिट पेमेंट की हिस्ट्री की होती है। तो जो कर्जदाता को लोन आवेदक की पात्रता का आकलन करने में मदद करती है। एक व्यक्ति एक निश्चित अवधि में अपने कर्जों को कैसे चुकाता है, सिबिल रिपोर्ट में उसका पूरा लेखा जोखा होता है। यदि कोई व्यक्ति का दिवालिया हुआ है या देर से कर चुकाया गया है, तो यह डिटेल भी रिपोर्ट में रहती है। कुल मिलाकर क्रेडिट रिपोर्ट यह बताती है कि व्यक्ति ने कब-कब लोन लिया या कब-कब क्रेडिट कार्ड लिया, किस-किस बैंक और वित्तीय संस्थान से लोन लिया या क्रेडिट कार्ड मिला, लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई या बिल का भुगतान समय पर किया या नहीं किया, हमेशा मिनिमम ड्यू फिल किया या ज़्यादा पेमेंट की, वो सारी हिस्ट्री आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में होती है। क्रेडिट रिपोर्ट किन बैंकों और एनबीएफसी ने आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच की है, ये भी दिखाती है। तो एक बार हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंस। सिबिल स्कोर आपका 300 से 900 होता है और ये क्रेडिट वर्थिनेस मापता है एक इंडिविजुअल की कि लोन दिया जाना है, क्रेडिट कार्ड दिया जाना है या नहीं। जितना हायर स्कोर होगा उतने ही चांसेस आपके लोन अप्रूवल के बढ़ते हैं। सिबिल रैंक आपकी 1 से 10 तक होती है और ये क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ बिजनेस मापती है। जितनी रैंक लो होगी उतने ही हायर चांसेस होंगे लोन अप्रूवल के। तो इसमें आपकी सिबिल स्कोर आपका हाई होना चाहिए और सिबिल रैंक आपकी लो होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपना क्रेडिट स्कोर, पैसा बाज़ार, बैंक बाज़ार, आजकल तो पेटीएम भी दे रहा है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्को रिपोर्ट के लिए कोई और वीडियो भी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम वो वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्द ही अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।